सैनिक इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सैनिक स्कूल की जो काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा था फर्स्ट राउंड का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए तैयार रहें, क्योंकि जल्द से जल्द जो भी अपडेट होगी सेकंड राउंड को लेकर वो आप लोगों के सामने वेबसाइट पर आ जाएगी। अभी मैं आप लोगों को जैसा कि दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर अभी भी जो लास्ट अपडेट थी आप लोगों की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का डिक्लेरेशन वही चल रहा है यहाँ पर। इसके अलावा अभी कोई नई अपडेट नहीं आई है। कई पेरेंट्स के कॉल आ रहे हैं कि सर क्या कोई नई अपडेट आ गई है या फिर किस तरह से मेरे बच्चे का सेकंड राउंड की काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे रह गए थे और कई पेरेंट्स भी ऐसे थे जिन बच्चों की काउंसलिंग नहीं हो पाई थी और वो रजिस्टर ही नहीं कर पाए थे। उसके लिए बच्चों के नंबर अच्छे थे, 220 नंबर और 228 नंबर लाकर भी बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, क्योंकि जब ये प्रोसेस हो रहा था उस बीच होली का थोड़ा समय था, तो शायद मेरे ख्याल से कई पेरेंट्स उस चीज से अनभिज्ञ थे कि किस तरह से हमें प्रोसेस करना है और किस तरह से हमें आपका ये काउंसलिंग का जो भी शेड्यूल है उसको करना है। तो इस बार जो काउंसलिंग का आपका प्रोसेस आएगा वो आई थिंक फर्स्ट राउंड की तरह ही है, जैसा कि एसओपी में बता दिया गया था आप लोगों को कि एसओपी में पूरा आप लोगों को डिटेल दी हुई कि फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग का प्रोसेस होगा उसमें आपको पहले एक ओटीपी, रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको एक पासवर्ड आएगा, सॉरी पासवर्ड नहीं ओटीपी आएगा, उससे आपको पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा और पासवर्ड जनरेट करने के बाद आप पूरा प्रोसेस कर पाएंगे। जो भी काउंसलिंग का था, आपको कॉलेज सेलेक्ट करने थे, कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद आपको अलॉटमेंट दे दिया गया था और वैसा ही सेम प्रोसेस आपका सेकंड राउंड में भी होगा। और वहां पर बताया गया था कि जो फर्स्ट राउंड में बच्चे पार्टिसिपेट किए थे लेकिन उन्हें स्कूल नहीं मिल पाया, तो उन्हें सेकंड राउंड में कोई भी पासवर्ड जनरेट करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ उनको जाकर वहां पर स्कूल आपको करने हैं, उसमें यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं और वहां पर आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में नहीं किया था उन बच्चों के लिए जो है सेकंड राउंड का भी प्रोसेस सेम होगा जैसा कि फर्स्ट राउंड का प्रोसेस था पहले बच्चों, न्यू बच्चों के लिए। जो सीधे सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फर्स्ट राउंड में नहीं किए हैं, वो क्या करेंगे, पहले उनके पास जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होगी उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आपको पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा एंड पासवर्ड जनरेट करने के बाद ही आपको जो वैकेंट स्कूल्स दिखाए जाएंगे आयोग के द्वारा, जो भी सीट्स बची होंगी वो आपको सेलेक्ट करने होंगे उस कॉलेजेस को। क्योंकि कई बच्चे ऐसे रहते हैं जो हर साल कई सीटें वैकेंट रह जाती हैं, वो उसके बाद रिकाउंसलिंग होता है और फिर उसके बाद पहले क्या होता था, उसको सेलेक्ट करा जाता था, जैसे भी कैटेगरी वाइज आगे होते थे बच्चे, ठीक है, उनको बुला लिया जाता था, उसके बाद उनको मेडिकल के आधार पर सीटें फुलफिल कर ली जाती थी। इस बार थोड़ा सा प्रोसेस चेंज किया है आयोग ने, आपको डेली बेसिस पर नई नोटिफिकेशन भी मिलती हैं, क्योंकि आयोग ने हर चीज के लिए एक एक नोटिफिकेशन जरूर डाली है, जैसा कि आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं। जब सारा प्रोसेस हो गया है उसके बाद भी यहाँ पर आयोग ने ये बताया था कि आपको किस तरह से एक्सेप्ट करना है, रिकंसीडर करना है और एग्जिट करना है, इन तीनों में किस तरह से आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि एग्जिट आपने किया तो आप काउंसलिंग से बाहर हो गए। और कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बच्चे का मतलब कि अलॉटमेंट हो गया था और उन्होंने एग्जिट का बटन दबा दिया है, एग्जिट का बटन दबाने से उनका काउंसलिंग का प्रोसेस ही पूरा बाहर हो गया है, अब वो इस काउंसलिंग के पार्ट नहीं रह गए, अब वो सेकंड थर्ड किसी भी काउंसलिंग के उसमें पार्ट नहीं ले पाएंगे। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे थे कि जिन्होंने अपने बच्चे का कॉलेज डाले थे, जो भी 10 कॉलेजेस आपके 9 कॉलेजेस सेलेक्ट करने थे और एक आपने जो पहले सेलेक्ट करके रखा था, ओवरऑल 10 कॉलेज सैनिक स्कूल के और एनएसएस के 5 सेलेक्ट किए थे, उसमें से एक जगह सीट मिली उनको, लेकिन वो चाहते नहीं है कि उनके बच्चे का उस स्कूल में हो, वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए तैयार रहना चाहते हैं, तो उनके लिए रिकंसीडर का बटन दबाना मान्य है, वो रिकंसीडर कर सकते हैं। तो रिकंसीडर करने के बाद वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में सीधे सीधे पार्टिसिपेट कर जाएंगे। और जिन बच्चों का हो गया और वो लेना चाहते हैं, उनका मेडिकल वेरिफिकेशन सब कुछ वो एक्सेप्ट बटन का क्लिक करके आगे का प्रोसेस कर चुके हैं। और जैसा कि यहां हम लोग देख सकते हैं
ये राउंड 1 था। राउंड 1 में सारी यहाँ पर डिटेल जो दी गई थी, इसमें लास्ट डेट जो है आपकी, जूम नहीं हो रहा है ये, ठीक है इधर देख लेते हैं। जो लास्ट डेट रिपोर्टिंग थी अलॉटमेंट स्कूल, वो 4/4/2023 थी। मतलब कि परसों की डेट थी आपकी 4/4/2023, जो कि खत्म हो चुकी है। तो अब जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है उनका कंप्लीट, और जिन्होंने नहीं लिया है, जिनका मतलब कि अलॉटमेंट भी हो गया था और उन्होंने नहीं लिया है, तो उनकी सीट अब वैकेंट रह जाएगी। तो अब आयोग सारी सीटों को एक साथ सम्मिलित कर कर एक आपके लिए, जैसे फर्स्ट राउंड से पहले लिस्ट निकाली गई थी कि किस स्कूल में कितनी सीट्स हैं और कहां कहां की सीट्स बची हुई हैं, उस आधार पर फिर से आयोग ये आपके सामने एक शेड्यूल निकाल कर देगा। ठीक है, उसके बाद आपको डेट्स इसी तरह प्रोवाइड कर दी जाएंगी कि आपकी जो भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रिपोर्टिंग, मतलब कि रजिस्ट्रेशन फिलिंग, चॉइस फिलिंग डेट होंगी, वो आपकी आ जाएंगी। फिर आप उसमें चॉइस फिल कर लेंगे। ठीक है, और चॉइस फिल करने के बाद ऐसे ही आपको अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट भी आ जाएगा सेकंड राउंड का। यहां पर जैसे राउंड 1 दिख रहा है, ऐसे ही राउंड 2 नीचे आ जाएगा, और सेम ऐसे ही प्रोसेस आपका रहेगा। आपको मेडिकल करना पड़ेगा, फिजिकल देना पड़ेगा, और मेन चीज ये है कि यहां पर ये मान के रखिए कि अगर 3000 सीट्स लगभग थी ओवरऑल मिला के सैनिक स्कूल की, तो अब इसमें बहुत ज्यादा सीटें तो नहीं मिल पाएंगी आपको, लेकिन ये मान के रखिए 10% to 50% सीट्स आपको सेकंड राउंड के लिए मिल सकती हैं। ये कोई ऑथेंटिकेट डाटा नहीं है, लेकिन इतना जो है अमूमन ये मान के रखें, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस करा रहे हैं राउंड वाइज, इसलिए जो राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जिनका हो गया उनका हो गया, और जिन्होंने वैकेंट कर दी वो खाली रह जाएंगी सीटें। ठीक है, तो अब जो आगे वाली सीट्स आएंगी उनके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि सीट्स आप लोगों को मिल जाएंगी ठीक ठाक मात्रा में। इसलिए बिल्कुल आप लोग अपने डाटाबेस तैयार करके रखें राउंड 2 के लिए, और अप्रॉक्सीमेट 3 to 4 डेज में आपको इसके लिए कोई ना कोई नोटिफिकेशन और यहाँ पर सीट्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी, जो जो सीट्स होंगी। और यहीं पर आप जाएं ऑथेंटिकेट साइट पर। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग आईसैक 2023। आप यहाँ पर जाएं, काउंसलिंग प्रोसेस में जाएं, काउंसलिंग प्रोसेस में आप यहाँ पर चेक करते रहें। और इसके अलावा जैसे ही कोई नई नोटिफिकेशन आती है, तो नई नोटिफिकेशन आपके सामने सीधे यहाँ लेटेस्ट न्यूज में आ जाएगी। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये नोटिफिकेशन चल रही हैं, जो कि लास्ट टाइम अप्रॉक्सीमेट 8 से 10 दिन पहले आयोग ने डाली थी, जब लोग, कई पेरेंट्स कॉल कर रहे थे और सभी पेरेंट्स की यही क्वेरी आ रही थी कि हमें आगे का प्रोसेस किस तरह से करना है, हम एक्सेप्ट करें या फिर रिकंसीडर करें या फिर एग्जिट करें। तो आयोग ने यहाँ पर लिखकर भी दे दिया था कि सभी पेरेंट्स को जवाब दे पाना काफी मुश्किल है, इसलिए आप एसओपी को जरूर पढ़ें। तो अगर आप राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए भी जा रहे हैं, तो आप एक बार एसओपी को जरूर ध्यान से पढ़ लें। एसओपी को अगर आप पढ़ते हैं तो आपके 90% प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, और 100% भी सॉल्व हो जाएंगे अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं उसको। हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते, दिक्कत ये होती है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से, आराम से पढ़ें उसको, और सारी चीजें उसी में लिखी हुई हैं। राउंड 2 के प्रोसेस के लिए भी लिखी हुई हैं, और इसके बाद राउंड 3 के लिए भी लिखी हुई हैं। तो अभी राउंड 2 का प्रोसेस जो भी होगा, अगर उसमें जो बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जो नहीं लेते हैं सीट्स, तब भी वैकेंट कर देते हैं, तो उनके लिए राउंड 3 का भी प्रोसेस कराया जाएगा। तो आप लोग परेशान ना हो, बिल्कुल आयोग की वेबसाइट पर बिल्कुल जाके चेक करते रहें समय समय पर, जो भी अपडेट आती है आपके सामने बिल्कुल यहाँ पर रहेगी। ठीक है, और आप लोग चैनल पर बने रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको दी गई इंफॉर्मेशन कैसी लग रही है चैनल के द्वारा। ठीक है, थैंक यू।